नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। बच्चों, काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है आप लोग के एग्जाम को देखते हुए। जो बच्चों आप लोग का 24 मार्च को जो बच्चों आप लोग का पेपर है, ठीक है, 24 मार्च को जो हिंदी का पेपर है उसको देखते हुए जो क्लास है बच्चों काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि ये सीरीज जो हम शुरू कर रहे हैं बच्चों हिंदी का, लगातार अब 3 दिन चलने वाली सीरीज होगी आपकी। ठीक है, हिंदी के क्वेश्चंस आप लोग को बच्चों किस टाइप के पूछे जाएंगे, सेक्शन वाइज अब कंप्लीट करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जल्दी जल्दी से कवर कर लेंगे, क्योंकि आप लोगों ने लगभग तैयारी पूरी कर ली होगी। लेकिन अब जो महत्वपूर्ण चीज़ें हो गई है बच्चों, उन्हीं को समझाने की अब बच्चों क्या है, समझाने और पढ़ाने की बात है। हिंदी में आप देखेंगे बच्चों कि काफ़ी इम्पोर्टेंट जो बोर्ड परीक्षाओं में बच्चों, ठीक है, बहुत ही बार पूछे गए प्रश्न हैं बच्चों। जो रिपीटेड क्वेश्चन है किसके बच्चों, बहुविकल्पीय के, सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को बच्चों इस सीरीज में कवर करने वाले हैं। टोटली 100 क्वेश्चन वैसे होने वाले थे, लेकिन इसमें थोड़े कम क्वेश्चन लेके आए हैं, क्योंकि बच्चों इसकी एक और सीरीज आएगी। ठीक है, और काफ़ी जो बचे हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उनमें कवर करा दिए जाएंगे। क्लियर है? चलिए, तो आप लोग को क्या करना है बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो भी क्वेश्चंस आपके लिए बच्चों ये बनाएंगे सभी 12th के स्टूडेंट्स के लिए हैं बच्चों। 10th वाले स्टूडेंट्स का नहीं, ध्यान दीजिएगा, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करके बच्चों मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलूंगा। प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं, विशिष्ट के लेखक हैं, वो योग विशिष्ट के लेखक हैं। ठीक है, तो बच्चों भाषा योग विशिष्ट के लेखक हैं, 4 ऑप्शन आप लोग के पास है। मुंशी सदा सुखलाल, सदल मिश्र, राम प्रसाद निरंजनी, मुंशी इंसा अल्लाह खा। यदि आपको बच्चों इसका उत्तर आ रहा है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। अदरवाइज मैं ये वीडियो बहुत जल्द कंप्लीट करने वाला है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से सही ऑप्शन आप लोग को बताते हुए चल रहा हूँ बच्चों। जो भाषा योग विशिष्ट के लेखक हैं बच्चों, वह है आपके राम प्रसाद निरंजनी। कौन है बच्चों? राम प्रसाद निरंजनी। क्लियर हो गया सभी बच्चों को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग का है बच्चों, अशोक का फूल निबंध है। जो अशोक का फूल निबंध है बच्चों वह क्या है? 4 ऑप्शन है। मनोवैज्ञानिक निबंध, ललित निबंध, बुद्धि प्रधान निबंध, ऐतिहासिक निबंध। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग को यदि आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वैसे मैं आप लोग को बता दूं बेटा कि जो अशोक का फूल है वो आप लोग का ललित निबंध है। तो इस तरीके से ऑप्शन बी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, श्रृंगार रस मंडल के रचनाकार हैं। जो श्रृंगार रस मंडल था बच्चों उसके रचनाकार हैं। कौन है बच्चों? 4 ऑप्शन है आप लोग के पास। भारतेंदु हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा, सागर, गोसाई विठलनाथ। ठीक है बच्चों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब क्या है बच्चों। श्रृंगार रस मंडल के रचनाकार कौन है बच्चों? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताएंगे बच्चों। ठीक है, जल्दी से सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे यदि आ रहा है। वैसे बच्चों मैं बात करूं श्रृंगार रस मंडल के रचनाकार की, तो आप लोग के ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, गोसाई विठलनाथ जी। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं डॉक्टर संपूर्णानंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अग्रवाल, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है बच्चों, अब इनमें से आप लोग बताएंगे कि कौन है बच्चों। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं या डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं, ठीक है, हेलो डियर, या फिर बच्चों आपके अग्रवाल या रामचंद्र शुक्ल जी हैं। क्लियर है? चलिए, तो बच्चों यहाँ पे जो आप लोग का सही जवाब है बच्चों महावीर प्रसाद द्विवेदी। यदि आपसे प्रश्न यह पूछ दे सरस्वती पत्रिका का संपादन किस सन में हुआ था, तो यहाँ पे लिखे हैं बच्चों 1903 ईस्वी में। कब हुआ था बच्चों? 1903 ईस्वी में। ठीक है, सरस्वती पत्रिका का संपादन हुआ था। क्लियर है? चलें अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन है, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। 4 ऑप्शन है। मुंशी सदाशिवलाल, सदल मिश्र, राम प्रसाद निरंजनी, मुंशी इंसा अल्लाह खां। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताएंगे बच्चा। ठीक है, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, वही सारे क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं। ठीक है, हाँ यहाँ अगला क्वेश्चन ये है, सॉरी डियर, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, चिंतामणि किस लेखक की रचना है?
जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। 4 ऑप्शन आप लोग को दिख रहा है बच्चा, चिंतामणि किस लेखक की रचना है? 5वें का कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? जल्दी से कमेंट बॉक्स में करेंगे। पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा है महादेवी वर्मा, चौथा है प्रेमचंद। ठीक है, तो बच्चों चिंतामणि जो है यह इसके लेखक हैं आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्रश्न संख्या 6, रानी केतकी के कहानी के लेखक हैं? 4 ऑप्शन आप लोग के पास है, मुंशी प्रेमचंद, सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खां, मुंशी सदाशिवलाल। तो बच्चों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोग का, काफी बार, ठीक है, हेलो डियर, ठीक है, काफी बार ये क्या होने वाला है बच्चों, छपने वाला प्रश्न है आप लोग का। रानी केतकी की कहानी के जो लेखक हैं बच्चों, उसका छठवां सी ऑप्शन सही है, इंशा अल्लाह खां। कौन है बच्चों? इंशा अल्लाह खां। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं? 4 ऑप्शन आप लोग के पास है बच्चों, 4 ऑप्शन आप लोग के पास है, क्या क्या है? जगदीश चंद्र, उदय शंकर, राम कुमार वर्मा, विद्यानिवास। ठीक है, हिंदी एकांकी का जनक किन्हें माना जाता है बच्चों? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताएंगे। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब क्या? हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। ठीक है, कौन है बच्चों? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कौन है। बिल्कुल सही बच्चों, राम कुमार वर्मा। कौन है बच्चों? राम कुमार वर्मा। वेरी गुड डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट नर्सिंग होम की रचना विधा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यदि आ रहा है तो बच्चों बताइएगा। कहानी, नाटक, उपन्यास, रिपोर्टाज। रॉबर्ट नर्सिंग होम, 8वें का कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? प्रश्न संख्या 8, ठीक है, सोशियोलॉजी की क्लास कितने टाइम पर आएगी? ठीक है बेटा, आएगी बच्चों, ठीक है, आएगी, जरूर आएगी। थोड़ा सा इसका टाइमिंग निश्चित नहीं है, लेकिन 6 बजे आप लोग का शिक्षा शास्त्र आएगा, लेकिन आएगी क्योंकि उसकी पीडीएफ तैयार है ना। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 8 है बच्चों, रॉबर्ट नर्सिंग होम की रचना विधा है? कहानी, नाटक, उपन्यास, रिपोर्टाज। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा बच्चे। ऑप्शन डी की तरफ जा रहे हैं बच्चों, और बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का बच्चों, रिपोर्टाज। रॉबर्ट नर्सिंग होम जो है बच्चों, रिपोर्टाज। वेरी गुड डियर, वेरी गुड। सभी बच्चों का जो जवाब आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, प्रश्न संख्या 9, ठीक है, अरे डबल डबल, चलिए प्रश्न संख्या 9 है बच्चों, क्या है? आवारा मसीहा के लेखक हैं? 4 ऑप्शन है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। देखो बच्चों, कन्हैयालाल इधर कर दिया, प्रभाकर मिश्र इधर कर दिया। ठीक है, देखो ध्यान से, एक ही ऑप्शन है, अलग अलग कर दिया ना। कन्हैयालाल, प्रभाकर मिश्र, थोड़ा सा बच्चों लिखने में हो गया, ठीक है, लेकिन परेशान न होइएगा आप लोग। ठीक है, और यहाँ पे भी देखिए सिर्फ मिश्र लिखा है, मिश्र बंधु। लेकिन सही जवाब क्या है बच्चों? आप लोग का ऑप्शन सी, बिल्कुल सही बच्चे जा रहे हैं हमारे। ठीक है, जो भी बच्चे सी जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड डियर, वेरी गुड। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है आप सभी बच्चों का। ठीक है, और हिंदी की एक बार फिर से बता दूं, बैक टू बैक क्लासेज आने वाली है, क्योंकि हिंदी का पेपर 24 तारीख से ही है, तो हिंदी को पूरा टारगेट किया जाएगा बेटा, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट के लिए समय मिल रहा है, हिंदी बिल्कुल हम लोग के सर पे है, इसलिए क्या करेंगे बच्चों, बैक टू बैक क्लासेज हिंदी की हमारी मिलेंगी। ठीक है, तो आप लोग परेशान न होइएगा, अब उसकी क्लासेज लगातार मिलेंगी। ठीक है, तैयार रहिएगा हिंदी की क्लासेज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आप लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का ये है, प्रश्न संख्या 10, बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? जो बाण भट्ट की आत्मकथा है किस विधा की रचना है? उपन्यास, कहानी, जीवनी, आत्मकथा। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि बाण भट्ट की कथा किस विधा की रचना है? उपन्यास, कहानी, जीवनी, आत्मकथा। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे बच्चों किस विधा की रचना है जो बाण भट्ट की है बच्चों, उपन्यास, कहानी, जीवनी, आत्मकथा। सभी बच्चों के कमेंट्स आने चाहिए बच्चों, 10वां का कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक है, बाण भट्ट की आत्मकथा की बात, देखो बेटा, आत्मकथा से आपको लगेगा कि सर आत्मकथा होगा, ठीक है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है बच्चों। ठीक है, यह क्या है? आप लोग का जो बाण भट्ट की आत्मकथा है बच्चों, वह है उपन्यास। क्या है? उपन्यास। वेरी गुड डियर, वेरी गुड। सभी आप लोग के आंसर जो है बच्चों बिल्कुल सही आ रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा कि परीक्षा गुरु रचना विधा है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 11वां प्रश्न है आप लोग का, परीक्षा गुरु रचना विधा है? 4 ऑप्शन आप लोग के सामने है, कहानी, उपन्यास, नाटक, जीवनी।
जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी बच्चे बताएंगे जो परीक्षा गुरु है वह रचना विधा है, कौन सी विधा है बच्चों, किस विधा की रचना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताएंगे बच्चों, ठीक है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे बच्चों, कहानी है कि उपन्यास है कि नाटक है कि जीवनी है। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे बच्चा, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बच्चों के कमेंट्स आने लगे बच्चों। बी ऑप्शन की तरफ बच्चे जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है बच्चों। आपसे यहाँ से कई तरह के प्रश्न पूछेगा। एक प्रश्न पूछ सकता है परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है, तो सही जवाब आप लोगों ने दिया बच्चों उपन्यास। अब आपको पता है यदि पूछ दे कि हिंदी का पहला उपन्यास कौन है, तो यही है बच्चों परीक्षा गुरु, फर्स्ट उपन्यास है बच्चों, फर्स्ट नॉवेल, ठीक है। अब बच्चों ठीक है, ठीक है, ओके, क्या कह रहे हैं बच्चों, यहाँ ऑप्शन बी आप लोग का बिल्कुल सही है। और यदि आपसे पूछे परीक्षा गुरु, ठीक है, यानी फर्स्ट उपन्यास कौन है बच्चों, परीक्षा गुरु आप बताएंगे। यदि आपसे यह पूछ दे कि परीक्षा गुरु के लेखक कौन है, परीक्षा गुरु के लेखक कौन है, तो क्या आप लोग जवाब देंगे, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट बताइए। यदि आपसे मैं पूछूं कि परीक्षा गुरु के लेखक कौन है, तो ठीक है, तो क्या बताएंगे बच्चों, जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइएगा, ठीक है। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे, क्या आप लोग बताएंगे बच्चा, ठीक है। ठीक है, क्या बताएंगे, यदि परीक्षा गुरु के लेखक को पूछेगा बच्चों तो क्या बताएंगे। यहाँ ऑप्शन बच्चों के आने लगे, वेरी गुड डियर, वेरी गुड। ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है, तभी मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ बेटा। ये जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, ठीक है। सभी आपके बोर्ड एग्जाम ने काफी बार रिपीटेड किया है बेटा, इस टाइप के प्रश्न है, ठीक है। परीक्षा गुरु रचना विधा है, कहानी उपन्यास नाटक जीवनी, जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही बात है बच्चों, परीक्षा गुरु के जो लेखक हैं बच्चों परीक्षा गुरु के, वह लाला श्रीनिवास दास हैं। कौन है बच्चों, लाला श्रीनिवास दास, ठीक है, लाला श्रीनिवास दास हैं बच्चों, क्लियर है ना, लाला श्रीनिवास दास, ठीक है। आपसे यहाँ से कई तरह के प्रश्न पूछा जा सकता है। गुरु किस विधा की रचना है, उपन्यास, ठीक है बच्चों। यानी और फिर क्या पूछा जा सकता है बच्चों, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट उपन्यास का नाम बताइए, तो परीक्षा गुरु बताएंगे। परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन है बच्चों, लाला श्रीनिवास दास बताएंगे। तो इतने टाइप के प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ओके डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बच्चों। और अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या है बच्चों, बाल बोधिनी के संपादक हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, ठीक है, काफी बार रिपीटेड किया गया क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा ऑप्शन है बच्चों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और तीसरा ऑप्शन है दिनकर, और चौथा है जयशंकर प्रसाद। रामधारी सिंह दिनकर हैं बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। इस दिनकर का मतलब रामधारी सिंह दिनकर बच्चों। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। बाल बोधिनी के संपादक हैं बच्चों, ठीक है, बाल बोधिनी के संपादक हैं, कौन है बच्चों, जल्दी से बताएं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की तरफ बच्चे जा रहे हैं, ऑप्शन ए की तरफ बच्चे जा रहे हैं बच्चों, ठीक है, ऑप्शन ए की तरफ सभी बच्चे जा रहे हैं बच्चों। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप बच्चे सभी लोग, जो लोग बच्चे लाइव हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएंगे कि परीक्षा गुरु के लेखक कौन है बच्चों, ठीक है। अरे सॉरी 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 सॉरी, बाल बोधिनी के संपादक, ठीक है बच्चों, बाल बोधिनी के संपादक बच्चों, ठीक है, क्लियर है बच्चों, बाल बोधिनी के संपादक, क्लियर है ना। चलिए क्लियर हो गया सभी बच्चों का, ओके डियर। ऑप्शन एक तरफ बच्चे जा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें बच्चों। भारतेंदु हरिश्चंद्र बिल्कुल सही जवाब है बच्चा आप लोग का, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केदारनाथ पांडे का वास्तविक नाम है, राहुल संकीर्तन, अज्ञे, विष्णु प्रभाकर, भरत। क्या है बच्चों, केदारनाथ पांडे का जो वास्तविक नाम था बच्चों, देखिए राहुल संकीर्तन जी को ही केदारनाथ पांडे कहा जाता था। क्या कहा जाता था बच्चों, केदारनाथ पांडे कहा जाता था। तो बिल्कुल सही जवाब आप लोग का ऑप्शन ए है, ठीक है, ऑप्शन ए आप लोग का बिल्कुल सही जवाब है बच्चों। किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ओके डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा और आधुनिकता निबंध है, ठीक है, भाषा और आधुनिकता निबंध है। क्या है बच्चों, हरिशंकर परसाई का, वासुदेव शरण अग्रवाल का, मोहन राकेश का, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का। तो बच्चों बिल्कुल सही जवाब जो आप लोग का है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रिपोर्टाज। तो प्रश्न संख्या 15 का जो सही जवाब होगा बच्चों, क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा है बच्चों। और किसने लिखा है बच्चों, हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है, जो कि
उनके पिता हैं बच्चों, किसके पिता हैं बच्चों? अमिताभ बच्चन जी के। ठीक है बच्चों, तो क्लियर हो गया। आज के क्लास में इतना ही रहेगा। मैं जल्द ही आप लोग को हिंदी की अगली 20 क्लास लेके आ रहा हूँ बच्चों। जल्द ही आप लोग जुड़े रहेंगे, बेल आइकन दबा के रखेंगे, क्योंकि इसका फायदा सभी बच्चों को मिल सके। ओके डियर, तो बस आज की क्लास में इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों के प्यार के साथ, हल्की सी मुस्कान के साथ। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, खुदा हाफिज।